दोस्तों इस वीडियो में बेनकाब होंगे आरिफ, बेनकाब होगी आरिफ और सारस की दोस्ती, बेनकाब होंगे वो तमाम दोस्ती के रिश्ते जो अभी तक पर्दे के पीछे थे, बेनकाब होगा वो काला चेहरा जिसकी वजह से करोड़ों लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया गया, बेनकाब होंगे वो तमाम रिश्ते जिनकी वजह से एक अकेले पत्रकार जिसने संवैधानिक तरीके से काम किया, यानी मुझे सैकड़ों क्या लाखों लोगों ने गालियां दी। मैं वो तमाम जो राज थे उससे पर्दा खोलने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, वाजिब है और जरूरी भी हो गया। दोस्तों यह कितनी सच्ची दोस्ती थी इसका राज मैं खोलने वाला हूं और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ वही लोग जो आज सारस के वन विभाग में जाने के बाद घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, आखिर उसके पहले उनकी और सारस की दोस्ती कैसी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या चीज मेरे हाथ लगा है, तो मैं आपको बता दूं कि इस दोस्ती के तमाम ऐसे पहलू हैं जो मेरे पास हैं, तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जो मेरे पास हैं। केवल मैं रिपोर्टिंग ही नहीं करता था, मैं जब कभी भी रिपोर्टिंग करता हूं तो उस पूरे प्रकरण से संबंधित तमाम साक्ष्यों को अपने पास रखता हूं और मुझे इस बात की पूरी आशंका थी कि जब कभी इस पर वन विभाग या कोई भी संज्ञान लेगा तो निश्चित तौर पर ऐसे पत्रकार जो सच्चाई के साथ और निष्पक्षता के साथ तमाम कानून और कायदे को लेकर जब काम करेगा तो उसके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे। मैं जानता हूं मेरे देश की जनता बहुत भोली है और उनका भोलापन है कि आज वह वास्तविकता को जानते हुए भी सच्चाई को गाली दे रहे हैं। जब कभी उनके साथ कुछ गलत और सही होता है तब वह इसी बात को लेकर तिलमिलाते हैं और बिलबिलाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर कानून नहीं है, यहाँ पर संविधान नहीं है। लेकिन आज जब कानून, संविधान और नियम कायदे से कोई काम हो रहा है तो हमारे ही हिंदुस्तान की जनता, यही वो लोग आज ऐसे लोगों को गालियां दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैंने कॉल किया था तो प्रयागराज के आमिर और सारस की दोस्ती को लेकर मैंने सवाल उठाया था, क्योंकि वहां पर इस तरीके की गतिविधियां हो रही थी। लेकिन इसके बाद प्रयागराज में कार्यवाही होती उसके पहले ही उस खबर का ऐसा संज्ञान हुआ कि अमेठी जनपद का वन विभाग सराहनीय कार्य करते हुए त्वरित एक्शन लिया और अमेठी में आरिफ और सारस की दोस्ती को लेकर वन विभाग सचेत हुआ और जिसके बाद सारस को उठाकर वन विभाग को सुपुर्द कर दिया गया, या सुपुर्द क्या कहें, वन विभाग लेकर चला गया। अब वन विभाग के लोगों ने कार्यवाही की तो इसमें मेरा क्या दोष, फिर भी मैं हजारों क्या लाखों लोगों की गालियां सुन रहा हूं। लगातार एक चैनल है द पब्लिक रिपोर्टर, उनके द्वारा लगातार मेरे बयान को लेने की कोशिश की जा रही है और जब मैं इस बात से मुकरता अगर तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर सवाल भी किए जाते हैं। लगातार मैं सबको अकेले फेस कर रहा हूं। तमाम ऐसे मेरे साथ के मीडिया के लोग थे जो जब वक्त था तो टीआरपी लेने के लिए मेरे साथ गए, लेकिन आज टीआरपी के बाद उन्हें डर सताने लगा है। मैं एक सवाल पूछता हूं तमाम लोगों से, आप ये जो माइक अपने हाथ में रखते हैं ये केवल एक माइक नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको पता होना चाहिए कि आप लोकतंत्र के चौथे पिलर के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए आपको यह जिम्मेदारी अगर आपने उठाई है तो आपको यह जिम्मेदारी निश्चित तौर पर निभानी पड़ेगी। आपको बता दूं कि आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और संभवतः इस प्रकरण में उम्मीद यही रहेगी कि यह मेरा अंतिम वीडियो होगा। सैकड़ों क्या लाखों लोगों ने जो गालियां दी हैं, जो लगातार लोग कोई फकीर बनकर तो कोई पुजारी बनकर तो कोई बाबा बनकर जो मुझे तमाम बद्दुआएं दे रहा है, उन तमाम बद्दुआओं से मैं पर्दा उठाऊंगा और वही लोग मुझे आज बताएंगे इस वीडियो में। कमेंट में आप बताइएगा क्या मैं गलत था। ये जो मैं राज खोलने जा रहा हूं, इस राज को सुनने के बाद आप भी अगर वाकई में सच्चाई के साथ होंगे तो अपना सिर पकड़ लेंगे। आखिर वह लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे इस सारस के वन विभाग में जाने के बाद, उनकी सच्चाई अब सामने आने वाली है। अब बहुत हो गया, बहुत आप लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ, बहुत आप लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ और बहुत खामोशी से मैं देखता और सुनता रहा और लोगों की बातों को बहुत खामोशी से मैं उनके जवाब भी देता रहा। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि अब इन तमाम राज से पर्दा उठाया जाए। वही आरिफ जिनके पास सारस 1 साल पहले मिला था, वही आरिफ
जो इतने दिनों तक सारस के साथ रहे, उन्होंने सारस को बचाने का काम किया। मैं फिर कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं यह बात कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय कार्य था। लेकिन उसके आगे कहीं न कहीं सारस के प्रति आरिफ का एक कदम और होना चाहिए था, वन विभाग को सूचना देने का, जो उन्होंने नहीं दिया। और हमारे यहाँ का कानून का मैंने हवाला बार बार दिया और मैंने कहा कि किसी भी आप राजकीय पत्रिका या राष्ट्रीय पत्रिका पालन पोषण नहीं कर सकते, संबंधित विभाग ही कर सकता है। लेकिन अब चूंकि लाखों लोगों ने मुझे गालियां दी, लगातार सोशल मीडिया पर मुझे ट्रोल किया जा रहा है, लगातार मेरे खिलाफ सवाल किए जा रहे हैं, लगातार मुझे मैसेज पर और तमाम ऐसे लोग जो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट में भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, यहां तक कि मुझे भगवान उठा ले यहां तक की दुआएं कर रहे हैं। लेकिन अब जरूरी है कि आरिफ और सारस की दोस्ती का पर्दाफाश हो और वह पर्दे का जो काला सच है, जो काला चेहरा था इस दोस्ती के पीछे, उसको मैं बेनकाब करने जा रहा हूं। आज वही लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, कभी किसी दिन वो कहते थे कि वन विभाग मैं चाहता हूं इसको लेकर चला जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह क्या साक्ष्य है जो मैं कह रहा हूं। नहीं साहब, मैं हवा में कोई बात नहीं करता हूं, मेरे पास वो साक्ष्य भी हैं, इसी मोबाइल में वो साक्ष्य हैं। जब वही लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं आज सारस के वन विभाग में जाने के बाद, वही लोग कभी पेशकश करते थे कि कहीं न कहीं चिड़ियाघर में मुझसे ज्यादा अच्छी सुविधाएं इस सारस को मिलेंगी और मैं चाहता हूं कि सारस वन विभाग के लोग लेकर चले जाएं। मैंने कई बार प्रयास भी किया, ऐसा साक्ष्य मैं आपको देने वाला हूं। अब आपका इंतजार न करते हुए मैं सुनाता हूं और आप आवाज पहचानिएगा और फिर मुझे आप जवाब दीजिएगा क्या मैं गलत था। और जिन लोगों ने गालियां दी मैं उन्हीं से सवाल पूछता हूं कि आप इस ऑडियो को सुनने के बाद मुझे बताइएगा क्या मैं गलत हूं या सही। अब आप ये ऑडियो सुनिए जो मेरे हाथ में है और आवाज भी बताइएगा इस ऑडियो में आवाज किसकी है। आइए सुनते हैं ऑडियो। हमको जानकारी देनी भैया हम तो वन विभाग आए, बहुत बार कोशिश की कि इसको किसी तरह ले जाएं तो मतलब कि अब चलो ठीक है, पक्षी यहाँ रहता है मगर जाएगा, हो सकता है हमसे ज्यादा सुविधा वहाँ चिड़ियाघर में चला जाए, बिल्कुल हाँ हमसे अच्छी सुविधा पा जाए, मगर ले ही नहीं जा रहे, हम क्या करें। सुना साहब आपने, अब वन विभाग वाले ले ही नहीं जा रहे हैं तो हम क्या करें। ये कौन बोल रहा है अब आप बताइएगा कमेंट में। अगर मैं गलत था, मैंने आज आरिफ का साथ दिया। आरिफ चाहते थे कि सारस वन विभाग के साथ चला जाए। आरिफ चाहते थे, उनको पता था चिड़ियाघर में मुझसे ज्यादा अच्छी सुविधाएं सारस को मिलेंगी और जब मैंने उनका साथ दिया तो आज मुझे लाखों लोग गालियां दे रहे हैं। अगर आरिफ के इतने दिनों से लगातार मीडिया के सामने केवल नेम फेम के लिए सब कुछ काम कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं, मुझे उनसे कोई समस्या नहीं है। लेकिन आज उन्हीं के फॉलोअर लाखों लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए मैंने आरिफ का साथ दिया था? मैंने कॉल किया था और मैंने अपने अधिकारों का भी प्रयोग किया था और मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था और साथ साथ आरिफ की जो मंशा थी मैंने उसके अनुरूप भी कहीं न कहीं मेरे कर्तव्य उनके मंशा के अनुरूप हुए थे और जिसके बाद वन विभाग की कार्यवाही हुई थी। मैं चाहता हूं एक बार आप फिर से इस ऑडियो को सुने और उस आवाज को पहचाने कि आखिर यह कौन कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि सारस को वन विभाग वाले ले जाएं। सुनिए। कोई भी पक्षी हो अगर इस तरीके से मान लीजिए वो ठीक है लेकर आए, उन्होंने बचा लिया, लेकिन फिर हमको जानकारी देनी भैया हम तो वन विभाग आए, बहुत बार कोशिश की कि इसको किसी तरह ले जाएं तो मतलब कि अब चलो ठीक है, पक्षी यहाँ रहता है मगर जाएगा, हो सकता है हमसे ज्यादा सुविधा वहाँ चिड़ियाघर में चला जाए, बिल्कुल हाँ हमसे अच्छी सुविधा पा जाए, मगर ले ही नहीं जा रहे, हम क्या करें। सुना आपने? नहीं कंफर्म हो पा रहा हो तो एक बार फिर मैं आपको ये ऑडियो सुनाना चाहता हूँ। कोई भी पक्षी हो अगर इस तरीके से मान लीजिए वो ठीक है लेकर आए, उन्होंने बचा लिया, लेकिन फिर हमको जानकारी देनी भैया हम तो वन विभाग आए, बहुत बार कोशिश की कि इसको किसी तरह ले जाएं तो मतलब कि अब चलो ठीक है, पक्षी यहाँ रहता है मगर जाएगा, हो सकता है हमसे ज्यादा सुविधा वहाँ चिड़ियाघर में चला जाए, बिल्कुल हाँ हमसे अच्छी सुविधा पा जाए, मगर ले ही नहीं जा रहे, हम क्या करें। सुन लिया आपने? और ऐसे तमाम साक्ष्य मेरे पास हैं। अब आज जब वन विभाग वाले सारस को लेकर चले गए तो ये घड़ियाली आंसू किस बात के लिए? आपको पता था कि आपसे अच्छी सुविधा जब चिड़ियाघर में मिलेगी तो आप पार्टीबाजी क्यों कर रहे हैं? सवाल है। और उन तमाम लाखों लोगों को आप जवाब दीजिए कि आप जो लोगों से गाली दिलवा रहे हैं मुझे, किस बात के लिए? क्या आपकी कभी मंशा नहीं थी कि आरिफ कभी सारस को वन विभाग के पास भेजना चाहते थे? क्या उनको ये नहीं पता था? क्या उन्होंने बात नहीं कही है कि चिड़ियाघर में अगर सारस जाएगा तो मुझसे अच्छी सुविधाएं मिलेंगी?
मैं अगर गलत हूं तो मुझे कमेंट में आप बताइएगा। लाखों लोगों ने गालियां दी हैं और कभी केवल नेम फेम के लिए लोग इधर उधर चले, कभी एक बार भी नहीं कहा कि जो भी मीडिया कर्मी ने किया है अपने नियम और कायदे कानून में होकर किया है। मैंने लोगों की गालियां सुनी, मैंने लोगों के सवाल को फेस किया, लगातार मैं लोगों के सवालों का जवाब दे रहा हूं और लोग नेम फेम लेकर अपनी हकीकत और काले सच से भाग रहे हैं। तमाम ऐसे साक्ष्य मेरे पास है। मैं हवा में कभी रिपोर्टिंग नहीं करता, मैं कभी भी हवा में कोई बात नहीं करता और मैं यूं ही इस हाथ में एक जिम्मेदारी है मेरी, एक केवल माइक नहीं है, एक ध्यान रखिएगा इस बात को। मैं ही आलोक दुबे हूं जो बता रहा हूं। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अपने अंदर महसूस करता हूं और उस जिम्मेदारी से काम करता हूं। जिन लोगों ने घड़ियाली आंसू बहाने का काम किया है वो बेनकाब हुए हैं। अब तमाम लोग से मेरा सवाल है, जो लोग लगातार मुझे गालियां दे रहे थे, वही निर्णय लें कि आखिर इसमें अब क्या होना चाहिए और कौन सही था और कौन गलत। अगर मैं आलोक में गलत था तो आप मुझे बताएं और अगर कोई और गलत था तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्योंकि आप लोगों ने मुझे गालियां जरूर दी, लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। निर्णय आप लीजिए कि कौन सही है कौन गलत। फिलहाल वन विभाग का निर्णय बिल्कुल अच्छा था और आरिफ भी चाहते थे कि सारस जाए और जैसा कि वन विभाग का निर्णय जो हुआ वह संवैधानिक है, कानून प्रक्रिया के तहत है और साथ ही साथ जो सारस को आरिफ ने बचाने का काम किया था वह भी मेरी शुभकामनाएं हैं। उन्होंने अच्छा